हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजेपी रीजन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 4th का लेसन जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको लेसन के साथ साथ न्यू वर्ड्स भी सिखाने वाली हूँ। चिल्ड्रन, the title of this lesson, The Little Fir Tree. बच्चों, ये लेसन एक मैजिशियन एंड लिटिल फर ट्री के बारे में है। ये लेसन में जो मैजिशियन है वो ये लिटिल फर ट्री से बहुत ही हैप्पी होता है और उसको 4 विश मांगने के लिए बोलता है। तो ये जो लिटिल फर ट्री है वो 4 विश मांगता है और वो 4 विशेष कौन कौन सी है, तो चलो हम ये लेसन में देखते हैं। So let's see in the lesson. So first line, Seti, the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. बच्चों, मैजिशियन था, इसका नाम था शेट्टी। वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा था और तभी क्या हुआ, वहां पे बारिश शुरू हो गई। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्निंग होम का मतलब होता है कि घर की ओर वापस लौटना। एंड सडन का मतलब होता है कि उसी टाइम पे, मतलब कि एट दैट टाइम। एंड बिगेन टू रेन का मतलब होता है कि बारिश शुरू हो जाना। सो इसकी जो सारी लाइन्स है उसका मतलब ऐसा होता है कि मैजिशियन है, उसका नाम सेट्टी है और वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तभी ही बारिश शुरू हो गई। It rained heavily and बारिश बहुत ही heavily पड़ने लगी, मतलब कि बारिश बहुत जोरों से बरसने लगी। फिर शेट्टी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. तो फिर शेट्टी ने आसपास में देखा। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है कि आसपास में देखा कि उसको कोई शेल्टर मिल जाए। शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रा, मतलब कि वो ऐसी कोई चीज के लिए अपनी नजरें घुमा रहा था कि जिससे वो आश्रा ले सके, मतलब कि वो भीगना नहीं चाहता था। तो वो इधर उधर देख रहा था और तभी ही उसको क्या दिखा, यस, प्रेटी लिटिल फर ट्री दिखा उसको। तो प्रेटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो वो ब्यूटीफुल फर ट्री के पास उसने देखा और फिर क्या होता है, he ran towards it as fast as he could. और वो उसकी तरफ भागा। टूवर्ड्स का मतलब होता है कि उसकी तरफ, तो वो उसकी तरफ भागा as fast as he could, मतलब कि जितने जोरों से हो सकता था उतने जल्दी वो भागा, क्योंकि वो भीगना नहीं चाहता था। Soon the rain stopped. फिर क्या हुआ, बारिश होना बंद हो गया, मतलब कि बारिश बंद हो गई। शेट्टी was happy that he did not get wet. तो मतलब क्या हुआ कि बारिश बंद हो गई तो शेट्टी खुश हो गया क्योंकि वो भीगना नहीं चाहता था। और वो खुश किसके ऊपर हुआ था, with whom? Yes, the little fir tree, क्योंकि वो लिटिल फर ट्री की वजह से वो भीगा नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही खुश था। तो बाद में उसने क्या कहा, थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। तो उसने कहा लिटिल फर ट्री से कि धन्यवाद, तुम मेरी प्रति बहुत ही दयालु हो, मतलब कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड मीन्स होता है कि कुछ प्राइज देना चाहता हूँ, मतलब कि इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 wishes and I will grant them, said the magician. तो वो मैजिशियन, मतलब कि सेट्टी ने कहा कि तुम अपनी कोई भी 4 विशेष मांग लो मुझसे और मैं उसको ग्रांट कर दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारी वो 4 विशेष को पूरा कर दूंगा। तो ऐसा कहा उसने, किससे कहा, लिटिल फर ट्री से कहा, क्योंकि वो लिटिल फर ट्री से बहुत ही हैप्पी था, तो इसीलिए उसने उसको रिवॉर्ड दिया।
और उसकी 4 विशेष को पूरा करने की प्रॉमिस की उसके साथ। बच्चों, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मैजिशियन है, मतलब ये सेट्टी है और वो लिटिल फर ट्री से बातें कर रहा है और उसने लिटिल फर ट्री को रिवॉर्ड दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिटिल फर ट्री है वो कितना हैप्पी दिख रहा है। Now, in the next line, the shade fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So, ये लाइन में क्या लिखा है कि द शेड फर ट्री, शेड फर ट्री मतलब क्या होता है? दुखी। शेड मतलब कि दुखी होना। तो ये जो दुखी था फर ट्री, उसने उसने वो दुखी क्यों था? क्योंकि उसके जो लीव्स थे वो नीडल्स के जैसे थे। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि नीडल्स मीन्स क्या होता है कि सुइया जो चुभते हैं ना, वैसे सुइयों की तरह उसके लीव्स थे और इसीलिए कोई बर्ड्स जो थे वो उसके ऊपर नेस्ट भी नहीं बनाते थे या तो फिर उसकी ओर आते ही नहीं होंगे। सो वो बहुत ही शेड था। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। सो उसने विश मांगी कि मेरे भी लीव्स मेरे और दोस्तों की तरह हो जाए, मतलब कि उन लोगों की तरह ग्रीन लीव्स हो जाए जो नीडल्स के जैसे है। उसकी जगह पे उसने अपने दोस्तों के जैसे लीव्स मांग लिए और ये उसकी फर्स्ट विश थी। सो उसकी फर्स्ट विश जो थी वो पूरी हुई कि नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी जो विश है वो पूरी हो गई थी क्योंकि शेट्टी ने उसको प्रॉमिस किया था। Soon a goat came along and ate all the green leaves. फिर क्या हुआ? उसकी ये विश तो पूरी हो गई लेकिन एक गॉट आई वहां पे और गॉट उसके ग्रीन लीव्स को खाने लगी और सारे ग्रीन लीव्स वो खा गई। ओ डियर, said the fir tree, I wish I had gold leaves as gods don't eat gold leaves. तो उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे ये जो ग्रीन लीव्स है उसकी जगह पे गोल्ड लीव्स है तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसको गॉड्स खा भी नहीं सकती थी। तो फिर क्या हुआ? अब देखना बच्चों कि ये उसकी कौन सी विश है। ये सेकेंड विश। तो उसकी सेकंड विश पूरी होती है कि नहीं, चलो देखते हैं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठता है तो उसकी ये जो विश है वो भी पूरी हो जाती है और ग्रीन लीव्स की जगह पे कैसे लीव्स हो जाते हैं? गोल्ड लीव्स हो जाते हैं। तो पहले उसने ग्रीन लीव्स मांगे थे विश में, तो फिर क्या हुआ कि जो गॉड थी वो उसको खा जाती थी। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखो उसको नीडल लीव्स की जगह पे कैसे हो गए हैं, ये ग्रीन लीव्स है। और आप देख सकते हैं कि जो गॉट है वो उसके ग्रीन लीव्स को खा रही है तो इसकी वजह से वो बहुत ही शेड दिख रहा है। फिर उसने सेकंड विश मांगी कि उसके गोल्ड लीव्स हो जाए तो वो भी हो गए, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, चलो देखते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं अब बहुत ही खुश रह सकता हूँ क्योंकि अब उसके गोल्ड लीव्स हो गए हैं। उसको ऐसा लगा कि अब उसकी टेंशन खत्म हो गई थी क्योंकि गॉट उसके पास आ नहीं सकती थी। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई? अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि गोल्ड लीव्स हो गए तो मैन उसके पास आए एंड उसके जो गोल्ड लीव्स थे वो सारे के सारे उठा के ले गए। स्टोल का मतलब होता है चुरा के ले जाना। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे मैन उसके गोल्ड लीव्स को चुरा के भाग रहे हैं। तो वो देखो वो कैसा लग रहा है, अभी भी वो तो शेड लग रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। तो फिर उसने ऐसी विश मांगी
कि ये जो गोल्ड लीव्स थे उसकी जगह पे मेरे ग्लास के लीव्स हो जाए, क्योंकि जो मैन होते हैं वो उसको चुरा भी नहीं सकते। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। तो नेक्स्ट डे उसकी ये विश पूरी हो गई एंड उसके जो गोल्ड लीव्स थे उसकी जगह पे ग्लास लीव्स बन गए। एंड जो ग्लास लीव्स थे वो ब्राइट सन हुआ मॉर्निंग में, तो ब्राइट सन की वजह से बहुत ही शाइनिंग कर रहे थे। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। तो उसने कहा कि मैं तो कितना खुश हूँ, मतलब कि जो उसके ये ग्लास के लीव्स थे तो शाइनिंग कर रहे थे, तो वो खुद ही अपने आप सोच रहा था कि मैं कितना हैप्पी हूँ, मतलब कि कितना लकी हूँ कि मेरे ही पास ऐसे ग्लास के लीव्स है। तो वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। एट नाइट द wind blew, whoo, all the glass leaves broke। लेकिन वो खुश था, फिर भी इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो गई कि रात में बहुत ही जोरों से विंड आई, मतलब कि तेज हवा चल रही थी। और कैसी आवाज आ रही थी, हू करके आवाज आ रही थी, ऐसी तेज हवा चल रही थी। और उसके जो सारे ग्लास के लीव्स थे वो नीचे गिर गए और टूट गए, ब्रोक हो गए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ग्लास के थे। फिर देखिए बच्चों, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके जो ग्लास लीव्स थे वो सारे तेज हवा की वजह से नीचे गिर गए थे एंड टूट गए थे। तो अब वो बिना लीव्स का कैसा दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि स्पैरो भी उनके पास नहीं आती है, वो भी दूर दूर जा रही है, तो अभी भी वो तो शेड लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम। फिर उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, इससे तो अच्छा मेरे जो नीडल्स सुइयों जैसे जो लीव्स थे वो ही अच्छे थे, बेस्ट थे। मतलब क्या होता है बेस्ट का मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छे तो वही थे, क्योंकि उनको गॉड्स खा भी नहीं सकती थी। नो मैन कैन स्टील देम, कोई मैन उसको चुरा भी नहीं सकते थे। द विंड विल डू देम नो हार्म, मतलब कि जो तेज हवा चलती है वो भी उसको कोई भी हार्म नहीं कर सकती है। द ट्री वेंट टू स्लीप। अब देखना कि उसने लास्ट में एक विश की, ये उसकी 4th नंबर की विश थी, और उसने अपनी 4th नंबर की विश में क्या मांग लिया कि उसके जैसे नीडल लीव्स पहले थे वैसे उसने अपनी विश में मांग लिए थे। सो क्या हुआ कि अब वो सो गया। When it woke up the next morning, it had all its needle back again। तो जब वो सो के उठा सुबह को तो उसके जो पहले जैसे लीव्स थे वो ही वापस आ गए थे, मतलब कि उसकी ये 4th विश थी वो भी पूरी हो गई, और उसकी चारों की चारों विशेष जो शेट्टी ने उसको बोला था वो पूरी हो गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटल फर ट्री। फिर लिटल फर ट्री ने क्या कहा अपने आप से कि आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मतलब कि इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं था, क्योंकि अब उसको रियलाइज हुआ कि यही जो लीव्स है वो अच्छे हैं। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं चिल्ड्रन कि अब वो कितना हैप्पी लग रहा है। पहले वो अपने नीडल स्लीव की वजह से बहुत ही दुखी था, फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ ताकि आपके आइडियाज क्लियर हो जाए और आपकी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए। सो इसमें एक लिटिल फर ट्री एंड मैजिशियन के बारे में स्टोरी है, ये पूरा लेसन उनके बारे में है कि ये जो मैजिशियन है वो अपने घर जा रहा है तो तेज़ बारिश आ रही होती है, तो लिटिल फर ट्री उसकी हेल्प करता है और उसको शेल्टर देता है। तो शेट्टी उससे बहुत ही खुश होता है और उसको रिवॉर्ड देता है कि तुम कोई भी 4 विशेष मांग लेना वो मैं पूरी कर दूंगा। फिर जो लिटिल फर ट्री था वो ऑलरेडी बहुत ही शेड था अपने निडल लीव्स की वजह से, तो फिर उसने फर्स्ट विश मांगी थी कि मेरे लीव्स ग्रीन हो जाए मेरे और दोस्तों की तरह। तो उसकी ये फर्स्ट विश पूरी हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बहुत ही हैप्पी तो था लेकिन गॉड्स आती थी और उसके सारे लीव्स खा जाती थी। तो उसने दूसरी विश मांगी कि इससे अच्छा है कि मेरे गोल्ड लीव्स हो जाए ताकि ये गॉड है वो खा भी नहीं सकती। तो उसकी सेकेंड विश भी पूरी हो गई, और लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि जो मैन आते थे वो उसको चुरा के ले जाते थे।
तो वो इससे भी दुखी हो गया और उसने अपनी थर्ड विश मांगी थी कि मेरे ग्लास के लीव्स हो जाए, तो ताकि ये मैन जो है वो उसको चुरा भी नहीं सकते एंड गॉड खा भी नहीं सकती। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई कि तेज़ हवा चलती तो उसके ग्लास लीव्स नीचे गिर जाते थे, तो वो फिर से दुखी हो गया एंड फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसे लीव्स पहले थे, मतलब कि नीडल्स लीव्स थे वो ही अच्छे थे। तो उसने लास्ट विश मांग ली कि मैं जैसा था वैसा ही बन जाऊँ, मतलब कि मेरे पहले वाले लीव्स मुझे वापस मिल जाए। तो उसकी ये विश भी पूरी हो गई, मतलब कि उसकी चारों की चारों विश फिनिश हो गई। और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो पहले जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तो मतलब बच्चों, ये लेसन से, ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जैसे भी है, गॉड ने हमें जैसा भी बनाया हुआ है वो सोच समझ के बनाया है, तो हमें ऑलवेज गॉड के साथ सेटिस्फाइड ही रहना चाहिए और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों की तरह बनूं या तो वो लोग स्पेशल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप जैसे भी हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ओके, नाउ हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। जो न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है प्रेटी। प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर। नीडल्स, नीडल्स मीन्स होता है सुइया। लीव्स, लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्तियां। यहाँ पे बच्चों लीफ जो होते हैं ना, लीफ, लीफ का प्लूरल है ये, तो मतलब लीफ से क्या बन गया, लीव्स। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड मतलब कि सोना, कि जिससे सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, एंड ये मेटल का नाम है गोल्ड। एंड लास्ट है स्टोल। स्टोल मतलब कि चुरा लिया। स्टील, स्टील से, स्टील का पास क्या बनता है, स्टोल। सो चिल्ड्रन, आपको मजा आया ना ये लेसन में? चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। आशा रखती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस लेसन की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप इस लेसन की एक्सरसाइज इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इंग्लिश प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉयड दिस वीडियो? बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।